Subscribe now. हेलो दोस्तों, And press the bell icon. नमस्कार। हमारे YouTube चैनल JCEC कंप्यूटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए ट्रिपल सी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। आज की क्लास नंबर होगी हमारी 38 और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल JCEC कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। तो देर ना करते हुए आज का क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा आज का हमारा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ? तो देखो, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था 1970 में। 1970-71 में हुआ था, तो 1970 इसमें ऑप्शन दे रखा है, तो सही ऑप्शन होगा 1970 में। और पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004 है, तो सही आंसर होगा इसका 1970। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, निम्न में से हार्डवुड का सही कथन क्या है? हार्डवुड क्या होता है या उसका सही कथन कौन सा है? पहला ऑप्शन दे रखा है, जब सॉफ्टवेयर यूजर के निर्देशों का उत्तर नहीं देते हैं तब कंप्यूटर को मैनुअल रूप से दोबारा शुरू करना पड़ता है। दूसरा है कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद करके दोबारा शुरू करना। तीसरा है कंप्यूटर को कीबोर्ड की मदद से रिबूट करना, या इनमें से कोई नहीं। देखो, हार्डवुड का सही कथन है कि जब सॉफ्टवेयर यूजर के निर्देशों का उत्तर सही नहीं देते हैं तब कंप्यूटर को मैनुअल रूप से दोबारा चालू किया जाता है। ठीक है, रिस्टार्ट किया जाता है, मतलब दोबारा शुरू करने का मतलब होता है रिस्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, कंप्यूटर के ऑन होने पर सभी आइकॉन को दिखाने वाली स्क्रीन को कहते हैं? जब हम कंप्यूटर चालू करते हैं तो जो पहली स्क्रीन आती है जहाँ पे सभी आइकॉन सभी दिखाई देते हैं हमें, तो उसे क्या कहते हैं? कोरल कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं, वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, या डेस्कटॉप कहते हैं? तो देखो, वो क्या होता है, हमारा होता है डेस्कटॉप, बोलते हैं इसको डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, कॉपी करने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? जब कोई चीज़ हमें कॉपी करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? देखो, किसी चीज़ को अगर हमें कॉपी करना है शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। Ctrl+C से हम कॉपी कर सकते हैं और Ctrl+X से हम लोग कट कर सकते हैं। जो चीज़ हम कट करते हैं वो भी कॉपी हो जाती है, लेकिन कट करेंगे तो वहाँ से वो चली जाएगी। ठीक है, तो Ctrl+X कट के लिए होगा, Ctrl+V पेस्ट करने के लिए होगा। कोई चीज़ हमने कॉपी की है तो कहीं पर भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, और Ctrl+S से हम फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी की सही शॉर्टकट की होगी हमारी Ctrl+C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, बराबर सीलिंग 159,15 का आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट पूछा जा रहा है, तो आउटपुट 150 होगा, 165 होगा कि 159 होगा? तो देखो, ये सीलिंग का मतलब होता है कि हमें ऊपर की संख्या लेनी है। 15 का भाग देना है 159 में, तो 15 ढाई 150 और 15 11 165, तो ये सही आंसर होगा 165। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर फ्लोर पूछा जाता तो 160 सही आंसर होता है, तो नहीं 150 सही आंसर होता है यहाँ पे। अगर फ्लोर पूछते तो 165 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, रो और कॉलम के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? रो और कॉलम के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं, या फिर रो और कॉलम के इंटरेक्शन को क्या कहते हैं? तो रो और कॉलम के इंटरेक्शन को या मिलान बिंदु को क्या कहा जाता है? सेल बोला जाता है। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, लिब्रेऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोज नाम का कमांड किस मेन्यू में पाया जाता है? तो लिब्रेऑफिस इम्प्रेस में अगर हम मैक्रोज नामक कमांड किस मेनू में होता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो, मैक्रोज होता है हमारा टूल्स मेनू। क्या होता है? टूल्स मेनू के अंतर्गत होता है मैक्रोज। ठीक है, क्वेश्चन अगला हो जाएगा, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए किस सेवा का उपयोग किया जाता है? डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए
किस सेवा का उपयोग किया जाता है, तो उस सेवा को URL कहते हैं कि HTTP कहते हैं, HTML कहते हैं या DNS कहते हैं। देखो डोमेन नेम को अगर हमें IP एड्रेस में बदलना है तो हम यूज करेंगे DNS, डोमेन नेम सिस्टम, DNS का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, मैक एड्रेस में कितने हेक्साडेसिमल अंक होते हैं। जो मैक एड्रेस होता है उसमें कितने हेक्साडेसिमल अंक होते हैं। तो मैक एड्रेस में आपके कितने हेक्साडेसिमल होते हैं, तो मैक एड्रेस में होते हैं आपके 12 हेक्साडेसिमल। ठीक है, 12 हेक्साडेसिमल अंक होते हैं। और अगर ये बजाय मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, तो मैक एड्रेस आपका 48 बिट का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने की सुविधा देता है। हमें एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने की सुविधा कौन देता है, हाइपरलिंक देता है कि मास्टर लिंक देता है कि कैस्केडिंग लिंक देता है कि जॉइंट लिंक देता है। देखो हमें एक पेज से दूसरे पेज पर जाने की सुविधा देता है हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक का शॉर्टकट होता है Ctrl+K होता है। और हाइपरलिंक का डिफ़ॉल्ट रंग क्या होता है, ब्लू होता है, मतलब नीला होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, P2P क्या है। P2P क्या है, पीयर टू पीयर, पॉइंट टू पॉइंट या पोस्ट टू पोस्ट, या नन ऑफ दीज। देखो P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर। क्या होता है, पीयर टू पीयर इसका मतलब होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, एप्पल कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली ईमेल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है। अच्छा, एप्पल कंपनी द्वारा कौन सी ईमेल सेवा प्रदान की जाती है पूछा जा रहा है, iCloud मेल, AOL मेल, mail.com या फिर gmail.com। देखो एप्पल कंपनी द्वारा जो ईमेल सेवा प्रदान की जाती है उसको बोलते हैं iCloud मेल। क्या बोलते हैं, iCloud मेल सेवा बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, व्हाट इज द वेब क्रॉल, व्हाट इज द वेब क्रैवलर है। तो वेब क्रैवलर क्या है, एक कंप्यूटर वायरस, ए ब्राउज़र या ए प्रोग्राम दैट इंडेक्सेस वेबसाइट, या फिर ए हैकर कम्युनिटी दैट हैक्स वेबसाइट। तो देखो वेब क्रैवलर क्या है, वेब क्रैवलर का मतलब ए प्रोग्राम दैट इंडेक्सेस वेबसाइट, ए प्रोग्राम दैट इंडेक्सेस वेबसाइट, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, ब्लूटूथ नेटवर्क इज, ब्लूटूथ नेटवर्क है कौन सा है, पेन है, लेन है, वेन है कि मेन है। देखो ब्लूटूथ नेटवर्क होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो उसको बोलते हैं लोग पेन। क्या कहते हैं, पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है ब्लूटूथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, ISDN स्टैंड फॉर, ISDN स्टैंड फॉर, ISDN का पूरा नाम क्या है। तो ISDN का पूरा नाम क्या है, ISDN का पूरा नाम होगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, पहला ऑप्शन इसका सही होगा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोकॉल क्रमशः पोर्ट 443 और पोर्ट 80 का उपयोग करता है। मतलब कौन सा प्रोटोकॉल है जो कि 443 और 80 पोर्ट का यूज करता है। तो HTTPS एंड HTTP, या फिर HTTP एंड HTTPS, SMTP एंड HTTP, FTP एंड HTTP। तो देखो 443 और 80 का उपयोग करता है। देखो HTTPS का पोर्ट नंबर होता है 443, तो HTTP एंड HTTP, और HTTP का पोर्ट होता है 80, तो इसका पहला आंसर ही सही होगा, HTTPS एंड HTTP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, IP नेटवर्क पर ऑडियो और वीडियो के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। IP नेटवर्क पर ऑडियो और वीडियो नेटवर्क के लिए, या ऑडियो और वीडियो के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो देखो ऑडियो वीडियो के लिए प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम RTP, रियल टाइम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। क्या करते हैं, RTP इसका सही आंसर होगा। ठीक है, रियल टाइम ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, द फुल फॉर्म ऑफ IAM, IAM की फुल फॉर्म क्या है, आइडेंटिटी एंड एड्रेस मैनेजमेंट, या आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, या आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, या नन ऑफ अबव। देखो IAM की पूरा नाम होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, 3D प्रिंटिंग तकनीक में SLM क्या है।
3D प्रिंटिंग तकनीक में SLM क्या है? सेलेक्टिव लाइट मेल्टिंग या सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग और सिंपल लेजर मेल्टिंग या सिंपल लाइट मेल्टिंग। देखो इसका SLM का मतलब होता है सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग। सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग ये क्या होता है कि 3D प्रिंटिंग ये मेटल आदि पर प्रिंटिंग करता है, उसको बोलते हैं सेलेक्टिव लेजर मेल्टिंग। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, पहली मान्यता प्राप्त IoT डिवाइस का नाम क्या है? पहली मान्यता प्राप्त IoT डिवाइस कौन सी थी? स्मार्ट वॉच, ATM, रेडियो या वीडियो गेम? देखो पहली मान्यता प्राप्त स्मार्ट डिवाइस या IoT डिवाइस आपकी होती है ATM। कौन सी है? ATM है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन बोलते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाएगा, राइटर में नंबर इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? राइटर में अगर हमें नंबर इंसर्ट करने हैं तो हम शॉर्टकट की यूज करेंगे F12। क्या करेंगे? F12। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आए होंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल JCEC कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।